नाज़रीन, आपने भी देखा कि कल बलूचिस्तान के एक इलाके में एक खातून को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और उस खातून के हाथ में कुरान मजीद होता है। उसके शौहर का भी बेरहमी से कत्ल किया जाता है। ये मामला सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल रहा है और मैं क्योंकि बलूचिस्तान में ही मौजूद हूँ, मेरे साथ एक बलोच भाई मौजूद हैं जिनका नाम सुहेल है। मैं चाहती हूँ कि सुहेल की जबानी जान सके कि ये क्यों हुआ और क्या इससे पहले भी इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। तो सुहेल बताइएगा। मैडम बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये जो वाकया है, ये वाकया कोयटा का एक इलाका है डगारी, जो डगारी ये अनावड़क की हदूद में आता है। वहाँ थोड़ा लाउड बोलेंगे आप? जी, ये वाकया अनावड़क की हदूद में है, वहाँ पे पेश आया। और जिस तरह से हम वीडियो में देख रहे थे, बेदर्दी से खातून को और एक मर्द को कत्ल किया गया। बलोची में बातें कर रही थी ना? जी बिल्कुल, बलोची में वो बातें कर रही थी। उस खातून के हाथ में कुरान मजीद था, तो लोग आवाज दे रहे थे कुरान मजीद उसके हाथ से पकड़ ले। तो जब उसके हाथ से कुरान मजीद पकड़ा गया तो वो खातून कह रही थी कि मुझे आग न लगाए, मुझे मारा न जाए, क्योंकि वहाँ पे एक रिवायत है, अगर इस तरह की कोई लड़की या लड़की को या लड़के को पकड़ लिया जो भाग के शादी करती हैं, उनको पत्थर से मार दिया जाता है। तो यहाँ पे वो इंडियन कल्चर आज भी है यहाँ पर। ये कबायली इलाकों में एक पुराना कल्चर ठीक है, यानी उसको आग लगाई जा सकती थी, मगर उसने कहा मुझे आग ना लगाओ, गोली या पत्थर से मारा जाता है। तो वो कह रही थी कि मुझे गोली से ना मारे जाए, मुझे पत्थर से ना मारे जाए, मुझे गोली से मार दिया जाए। और वो ये कह रही थी कि मुझे 7 कदम जाने दे आगे, थोड़ा आगे जाने दें। थोड़ा आगे जाने थे। तो जब ये खातून आगे जा रही थी, उसने अपने दोनों उंगलियां अपने कानों में डालकर वो आगे चली गई और पीछे से इसका भाई ने इसे मार दिया। उसके भाई ने गोलियां चलाई? भाई ने ही गोली चलाई। और उसका खावन को भी साथ में उनके खानदान वालों ने कत्ल किया। और ये कहा जाता है कि ये जो शादी है, ये 1 से 1.5 साल कबल शादी हुई थी और धोखे से इनके खानदान वालों ने इनको फिर इलाके बुलाया। यानी वो शादी करके कहीं और रहते थे, मगर खानदान वालों ने धोखा दिया, कहा कि आओ हम तुम्हें कबूल करते हैं, और बुलाकर ये साजिश के तहत मारा गया और पहाड़ पे ले जाके मारा गया। और वहाँ पे बदबख्ती और भी था कि उसका वालिद साहब भी वहाँ पे कह रहा था कि बेटी अगर आप ये काम न करती तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। नाज़रीन, मुझे सिर्फ अफसोस हो रहा है कि आज भी वो पुरानी रवायात, वो हिंदुआना कल्चर, वो दौरे जाहिलियत जो अरब के वक्त पर हम देखा करते थे, जहाँ बेटी पैदा होती थी तो उसे जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। और अनफॉर्चुनेटली ये वाकया हमारी आंखों से गुजरा है, ये वाला तो गुजरा, और इससे पहले कई ऐसे वाकयात हैं जो हमने नहीं देखे। इसकी रोकथाम होनी चाहिए, इसे रोका जाना चाहिए। अगर एक बाप ही अपनी बेटी को ये कह रहा है कि अगर तुम ये ना करती तो हम तुम्हारे साथ ऐसा ना करते, गोली मारने वाला उसका भाई था, गैरत के नाम पर यह कत्ल किया गया है। आज भी हम उस दौर में रहते हैं जहां पर सुन्नत के तहत शादी हो रही है, मजहब के तहत, दीन के तहत वो निकाह के रिश्ते में बंध रहे हैं, एडल्ट्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, उन्होंने अगर ये किया है अपनी मर्जी से, यकीनन वो 2 अकेले नहीं होंगे, उन्होंने इसमें जो उसे कहते हैं गवाह भी होंगे, मगर वो वालिदैन नहीं थे। तो इस बात का गुस्सा, बदला, रंज क्या जिंदगी छीन कर लिया जाएगा? ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। मगर यहाँ पर सिस्टम नहीं है, सिस्टम होना बहुत जरूरी है, और सिस्टम लाने के लिए विफाक को काम करना होगा। जब वहां पर चुनिंदा लोग नहीं बिठाए जाएंगे, अवाम के वोट से लोग आएंगे, तो फिर ही हम कह सकते हैं कि सिस्टम ठीक हो सकता है, वरना इस तरह के कत्ल तो कई होते हैं मगर सामने नहीं आते।